हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी कैफे में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम खेल जगत से रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिसमें आज का जो वीडियो होगा वो किस टॉपिक पर होगा हमारा, खिलाड़ियों की संख्या, अर्थात किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उसको आज हम देखेंगे। तो देखिए किस तरीके से याद करेंगे हम, देखिए ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से हम ये याद करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो खेल दिया गया है, एक खेल का नाम होता है पोलो। तो देखिए पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे? तो पोलो लिखा है, सिंपल था, ये हिंदी में लिखा है, हम इसको इंग्लिश में लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पोलो, POLO। अब देखिए पोलो में, इसमें देखिए संख्या कितनी है, जो अक्षरों की संख्या कितनी है, कितना है? 1 2 3 4। तो पोलो में संख्या कितनी हो जाएगी? खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब यहाँ पर देखिए दूसरा खेल आ रहा है हमारा वाटर पोलो। तो देखिए वाटर पोलो, वाटर में कितना शब्द है? 1 और ये 2, ये 3, अर्थात ये 3 शब्द है। और पोलो में कितने होते हैं? 4। अभी देखिए पोलो में लिखे थे कितना? 4, तो प्लस कर देंगे 4, यानी 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7। अब देखिए अगला खेल दिया गया है हमको बास्केटबॉल। तो देखिए बास्केट मतलब क्या होता है? टोकरी होती है। बास्केट का मतलब क्या होता है? बास्केट का मतलब होता है टोकरी। और टोकरी को हम किससे उठाते हैं? हाथ से। टोकरी को पैर से तो उठाएंगे नहीं, किससे उठाएंगे? हाथ से उठाएंगे। तो हाथ में जो अंगुलियों की संख्या कितनी होती है? 5। तो इससे हमको याद हो जाएगा कितना? 5। देखिए बास्केट है, बास्केट को हम किससे उठाएंगे? हाथ से उठाएंगे। हाथ में अंगुलियों की संख्या कितनी होती है? 5। तो बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आ रहा है हमारा वॉलीबॉल। तो देखिए वॉलीबॉल देखिए आपको यहाँ पर वॉलीबॉल दिख रहा है, लेकिन हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पर बाली दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बाली। और जो बाली होता है कहाँ पर पहनते हैं? कान में। कान में तो ऐसे पहन नहीं लेंगे, किस में पहनेंगे? छेद में। कान में जो छेद कराते हैं, छेद, तो उसमें पहनते हैं। तो छेद से हमको क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर 6 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? 6 प्राप्त हो रहा है। बाली कहाँ पर पहनेंगे? कान में। कान में पहनेंगे कब? जब कान में क्या होगा? छेद होगा, अर्थात क्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेट बॉल। अब देखिए नेट बॉल ये हिंदी में लिखा है। कैसे लिखा है? नेट बॉल। इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं? नेट बॉल, NET नेट, और BALL बॉल, अर्थात यहाँ पर 3 और ये प्लस कितना? 4। ये कितना हो गया? टोटल 7। कितना हो गया? टोटल 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगला खेल है क्या? कबड्डी। कबड्डी देखिए जब हम कबड्डी खेलते हैं तो क्या बोलते हैं? कबड्डी 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 ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें कबड्डी कबड्डी कहते हुए हमको क्या प्राप्त होता है? कबड्डी 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 कबड्डी। क्या कहते हैं? कबड्डी कबड्डी कहते कहते हमारे मुंह से क्या निकलता है? कबड्डी कबड्डी। तो देखिए कबड्डी, तो कोई भी चीज़ किसी से ले लो तो उसको कितने दिन बाद, देखिए जब हम किसी चीज़ को ऑनलाइन मंगाते हैं या किसी चीज़ को देख लीजिए, तो रिटर्न कितने दिन में होता है? अर्थात कब कितने दिन तक रख सकते हैं? 7 दिनों तक। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। या फिर कबड्डी, आप किसी फ्रेंड से कुछ ले ले तो आप आज से याद रखेंगे क्या? अब उसको कब वापस करना है? 7 दिन बाद। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। तो उसी से हम याद कर लेंगे कितना हो जाएगा। कबड्डी में कितने हो जाएंगे? खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है? स्नूकर। अब स्नूकर को देखिए, आपको तो यहाँ पर स्नूकर दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है? स्कूटर। क्या दिख रहा है? स्कूटर। क्या दिख रहा है? स्कूटर। और स्कूटर को आप ध्यान से देखते होंगे, चलाते कितने लोग हैं? स्कूटर को कितने लोग चलाते हैं? देखिए स्कूटर को चलाते कितने लोग हैं? एक। तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक। कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। अब देखिए हेड बॉल। हेड बॉल क्या है? देखिए ये यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये मात्रा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हेड बॉल। ठीक है, तो इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी?
तो देखिए हेड बॉल, हेड आपको हेड बॉल दिख रहा है, लेकिन मुझे क्या दिख रहा है, हैंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हैंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हैंड दिख रहा है। हमको क्या दिख रहा है, हैंड, और हैंड मीन्स हाथ। तो आपका हाथ क्या होता है, आपका हाथ आपके साथ होता है। क्या होता है, हमेशा क्या होता है, आपका हाथ तो दूसरे के साथ तो चला नहीं जाएगा, अर्थात आपका जो हाथ है वो किसके साथ होगा, आपके साथ। तो साथ से हम आपको याद हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सात। हमारा हाथ किसके साथ, हमारे साथ। तो हैंड से क्या हमको क्या दिख रहा है, हैंड। हैंड क्या होता है, हाथ, और हमारा हाथ जो होता है हमेशा हमारे साथ ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, सात से सात प्राप्त हो रहा है। अगला देखिए बेसबॉल। देखिए बेसबॉल, तो बेस मीन्स क्या होता है, हमारा आधार होता है। देखिए जो बेस, यहाँ से बेस उठा लिए, बेस, बेस उठा लिए यहाँ से, हमको बेस प्राप्त हो रहा है। देखिए यहाँ से बेस, बेस यानी आधार, क्या हो जाता है, बेस से यहाँ पर हमको प्राप्त हो गया आधार। जब देखिए यहाँ पर, देखिए इसका थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो इसको छोड़ दीजिए। देखिए बेसबॉल, बेसबॉल में इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये लंबा ट्रिक है, आपको याद होगा नहीं। तो बेसबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होता है। कितना होता है, 9। तो इसको अपने आप एक आधा याद कर लेंगे, ठीक है। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक, देखिए जिम हम लोग जाते क्यों हैं, अधिकतर करके डोले शोले बनाने, सिक्स पैक बनाने। तो देखिए जो सिक्स पैक होता है वो कौन बनाता है, बच्चे लोग बनाते हैं, हम लोग बड़े हो गए, ठीक है। तो हम लोग कितने पैक बनाएंगे, 8 पैक। देखिए जिम जैसे आपको हम दिखाई देगा जिम्नास्टिक, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, जिम क्यों जाते हैं, सिक्स पैक बनाने के लिए। लेकिन सिक्स पैक कौन बनाते हैं, बच्चे, हम क्या हैं, जवान। तो हम क्या बनाएंगे, 8 पैक। कितना बनाएंगे, 8 पैक बनाएंगे। कितने, 8 पैक बनाएंगे। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा, खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगा, ठीक है। और क्रिकेट में आपको पता ही होगा कितने होते हैं, 11। तो क्रिकेट में 11, हॉकी में 11 और फुटबॉल में 11, ये तीनों आप याद कर लीजिएगा स्वयं से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, स्वयं से याद करना है, ठीक है। तो इसको आप स्वयं से याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ रहा है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और रग्बी लिख दे, रग्बी, रग्बी, और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11। और ये 4, रग्बी का ये 4 शब्द है, 1 2 3 और ये 4। तो रग्बी प्लस फुटबॉल यानी फुटबॉल 11, यानी 11 और 4, ये कितना है, 4। ये कितना है, 4। तो 4 + 11 बराबर कितना हो जाएगा, 5। यानी फुटबॉल में देखिए आपको याद ही है 11 होता है। रग्बी को इंग्लिश में लिख दिए RG, रग्बी, रग्बी। इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है, 4, और 11 4 कितना हो गया, 15। कितना, खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, 15। उसके बाद देखिए कैरम। कैरम देखिए आप कभी भी देखे होंगे, कैरम जब देखे होंगे, कैरम 1 या 2 लोग खेलते हैं। कितने, 1 या 2 लोग खेलते हैं। देखिए सिंगल खेलते हैं, क्योंकि कैरम, देखिए जो कैरम कुछ इस आकृति का होता है, ठीक है, ऐसे होता है कैरम, ये होता है इस प्रकार का कुछ। तो देखिए इसमें 1 या 2, देखिए जब कैरम का नाम सुनते ही आपके ये इमेज आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। एक प्लेयर इधर से बैठता है, एक इधर और एक इधर, यानी टोटल प्लेयर कितने हो सकते हैं, 4 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं, 4 प्लेयर खेलते हैं। आप जब खेलते होंगे, देखिए टीम कैरम आप कभी भी खेले होंगे तो टीम के साथ खेलते हैं या फिर सिंगल सिंगल खेलते हैं। देखिए तो सिंगल सिंगल अर्थात एक टीम, टीम तो केवल 2 ही होगी। कोई सा भी खेल होगा उसमें टीम की संख्या कितनी होगी, 4, सॉरी 2 होगी। कितनी होगी, टीमों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर या तो सिंगल सिंगल खेलेंगे, सिंगल सिंगल, या फिर 2 2 लोग आपस में टीम बना के खेलेंगे। तो इससे याद हो जाएगा हमको कितना, 1 या 2, 1 या 2। और देखिए बॉक्सिंग, बॉक्सिंग आप मैच टीवी पर जब देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे सिंगल सिंगल ही लड़ते हैं हमेशा। कितने लोग लड़ते हैं, देखिए सिंगल सिंगल लड़ते हैं। तो यहाँ से मतलब दो दो लोग लड़ते हैं आपस में, जिसमें से एक टीम का एक बंदा होता है, एक टीम का दूसरा बंदा होता है, ठीक है। तो सिंगल सिंगल ही लड़ते हैं। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे टेनिस हो गया और टेबल टेनिस हो गया, लॉन टेनिस हो गया
और बैडमिंटन हो गया। तो ये जो है इसमें एक या दो होंगी, एक या दो, अर्थात जो टेनिस खेल होगा या फिर जो टेनिस के तरीके से खेला जाएगा उसमें टेनिस यानी भाई जो बैडमिंटन देखते हैं, बैडमिंटन के तरीके से खेला जाता है, उसमें बैडमिंटन टाइप का होता है, ठीक है। तो टेनिस या टेनिस के तरीके खेले जाने वाला खेल जैसे हो सकता है बैडमिंटन हो सकता है, तो उसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होगी कितनी होगी, एक या दो होगी। कितनी होगी, एक या दो होगी, एक या दो होगी, ठीक है। उसी प्रकार लाल टेनिस इसमें भी एक या दो होगी, एक या दो होगी, ठीक है। और बैडमिंटन वो भी टेनिस के तरीके खेला जाता है तो इसमें भी एक या दो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर खो खो, खो खो को हम ऐसे लिख सकते हैं, खो KHO इंटू KHO, तो ये 3 लिख सकते हैं। ये कितना हो गया, टोटल 9। खो खो 3 × 3 कितना हो गया, 9। तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है आइस हॉकी। तो आप लोग देखिए जब कहीं पर भी आइस यानी आइसक्रीम का जो ठेला होता है वहाँ पर बच्चे लोगों को देखते होंगे, तो वो क्या कर रहे रहते हैं, उसको घेरे हुए होते हैं। हम लोगों में क्या कहते हैं, देखिए हम लोगों के साइड में कहते हैं छेके हुए होते हैं। क्या कहते हैं, घेरने को क्या कहते हैं, छेके होते हैं। तो बच्चे जब आइसक्रीम के ठेले को देखते हैं तो उसे क्या कर रहे होते हैं, छेके हुए होते हैं, अर्थात घेरे हुए होते हैं। तो छेकने से हमको क्या आ जाएगा, छेके, तो यहाँ से हम 6 लिख सकते हैं। छेके को हम क्या लिख सकते हैं, 6। तो यहाँ से आइस हॉकी में कितने खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और शतरंज, लास्ट में बचा शतरंज। तो शतरंज हमेशा सिंगल लोग खेलते हैं, मतलब एक उधर से एक। देखिए कभी भी आप मैच या टीवी में देखे होंगे, काफ़ी सारी पिक्चरों में दिखाई दे जाता है। तो जो शतरंज जो खेलते हैं उसमें केवल एक उधर से कोई खेलता है, एक इधर से खेलता है, अर्थात उसमें जो खिलाड़ियों की संख्या 1/1 होता है, 1vs1 होता है, मतलब एक खिलाड़ी उधर से एक खिलाड़ी इधर से, अर्थात इसमें शतरंज की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। और एक लास्ट देख लीजिए, यहाँ पर अभी हमको याद आ रहा है गोल्फ, एक खेल होता है गोल्फ। तो गोल्फ में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो कभी भी निर्धारित नहीं होती है। क्या होता है उसमें, जो खिलाड़ियों की संख्या क्या होता है, निर्धारित नहीं होता। तो यहाँ पर लिख देंगे निर्धारित नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पोलो, पोलो को क्या लिख दिया इंग्लिश में, तो क्या हो गया, 4 पोलो। यहाँ से 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4, ठीक है। उसी प्रकार वाटर पोलो, वाटर यानी 1 2 3 3, और पोलो में संख्या कितनी होती है, 4, यानी 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया। बास्केट, तो देखिए बास्केट में क्या होता है, टोकरी। बास्केट में क्या होता है, टोकरी। टोकरी को हम किससे उठाते हैं, पैर से तो उठाएंगे नहीं, हाथ से उठाएंगे। और हाथ में उंगलियों की संख्या कितनी होती है, 5। तो यहाँ से आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए यहाँ पर बाली, बाली बॉल। तो आपको वॉलीबॉल दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, बॉल, बाली। बाली कहाँ पर पहनते हैं, कान में। कान में कब पहनेंगे, जब उसमें छेद होगा। तो छेद से हमको क्या याद आ जाएगा, 6। छेद से क्या याद आ जाएगा, 6। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा छेद 6 हो जाएगा। नेट बॉल, नेट बॉल को हम इंग्लिश में लिख देंगे और टोटल वर्ड नहीं बोलेंगे, लेटर्स को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। काउंट करने से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 7। यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो गया, 7 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार देखिए कबड्डी, कबड्डी 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 जब हम करते हैं तो कभी कभार हमारे मुंह से क्या निकल जाता है, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो यहाँ से कबड्डी से देखिए किसी फ्रेंड से हम कोई भी चीज़ ले ले तो मिनिमम 1 हफ्ते के लिए लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ से कितने दिन के बाद देना है वापस हमको, 7 दिन के बाद। कितने दिन के बाद, 7 दिन के बाद देना है। यहाँ पर आ गया स्नूकर, स्नूकर, स्नूकर से आपको स्नूकर दिख रहा है, हमको दिख रहा है स्कूटर दिख रहा है, स्कूटर। और स्कूटर को चलाते कितने लोग हैं, 1 लोग। उसके बाद आ रहा है हैंड बॉल, हैंड बॉल, हैंड बॉल से क्या आ रहा है, हैंड, हैंड बॉल, हैंड बॉल। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, हेड, हैंड, हैंड मीन्स क्या होता है, हाथ। और आपका हाथ क्या होता है, आपके साथ होता है, साथ यानी साथ मतलब 7,
यानी आपका हाथ आपके साथ, ठीक है। इसी प्रकार बेसबॉल, इसको आप स्वयं से याद कर लेंगे, किससे, स्वयं से याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ रहा है जिम। जिम नाम सुनते ही आपको क्या याद आ जाना चाहिए, 8 पैक बनाएंगे, 6 पैक नहीं बनाएंगे। कितने पैक बनाएंगे, 8 पैक बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि 6 पैक सब लोग बनाते हैं, हम कितने बनाएंगे, 8 पैक। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 8। उसके बाद क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया। इसमें 11-11 प्लेयर होते हैं, इसको हम स्वयं से याद कर लेंगे। उसके बाद क्या रहा, रग्बी, फुटबॉल। रग्बी को इंग्लिश में लिखे, कितने लेटर है, 4 है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होते हैं। कितने हो गए टोटल, 15 हो गए। कैरम को 1 लोग या 2 लोग खेलते हैं। बॉक्सिंग में भी 1 या 2 लोग खेलते हैं। उसके बाद आ रहा है गोल्फ में खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है, निर्धारित नहीं होती है। अमूमन यहाँ पर अगर ये नहीं आ रहा तो 1 या 2 लगा सकते हैं, 1 या 2 प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा सही हो सकता है। टेनिस या फिर टेनिस के तरीके खेले जाने वाले खेल को हम खेले जाने वाले खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी या 2 होगी, 1 या 2। तो जैसे टेबल टेनिस हो गया, लॉन टेनिस हो गया, टेनिस के तरीके खेले जाना वाला बैडमिंटन क्या हो गया, 1 या 2 हो गया। इसके बाद आ रहा है खो खो। खो खो को लिख दिए खो इंटू खो, यानी खो में 3 वर्ड, इसमें 3 वर्ड, यानी 3 गुणे 3 बराबर कितना हो गया, 9। आइस हॉकी, आइस यहाँ पर बर्फ आ रहा है, आइस मीन्स बर्फ मतलब आइसक्रीम। आइस हॉकी से हम आइसक्रीम ले लिए, तो आइसक्रीम को ठेले को बच्चे क्या कर रहे रहते हैं, छेके रहते होते हैं, अर्थात उसको घेरे रहे होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, छेके हुए हैं। तो वहाँ से क्या हमको प्राप्त हो रहा है, छेके से 6 प्राप्त हो रहा। और शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई, 1, ठीक है। तो एक बात और ध्यान से, इस जो वीडियो का जो स्क्रीनशॉट का लिंक होगा, स्क्रीनशॉट का जो पीडीएफ लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।